और उस जल से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, इससे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। जिसको क्या बोलेंगे हम एक अच्छी सी भाषा में, चिंता, व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। और चिंता इतनी खतरनाक है, चिता से चिंता खतरनाक है। चिता से चिंता बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो भगवान शिव की जो कृपा है वो चिंता को भी चिंतन में बदल देती है। तो आप कोसाके जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, तो इससे चिंताओं की निवृत्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात निवेदन करूंगा, नंबर 4, मैं ऐसे लगभग आपके बीच में कुछ पॉइंट रख रहा हूं। नंबर 4, गन्ने के रस से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान का शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, तो धन आवेगा, पैसा आवेगा। मकान जिनके अधूरे पड़े हुए हैं, प्लॉट खरीदा है, मकान बन नहीं पा रहा है, बीच में काम रुका पड़ा है, तो आप गन्ने के रस से उस प्लॉट के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, धन आवेगा। बरसे ऊपर से नहीं टपकेगा, रास्ते बन जाएंगे पैसे आने के। माताओं, ये बेलपत्र अपने पास रखिए, कथा को डिस्टर्ब करेंगे, और लास्ट में जब आरती होगी आप सबके इकट्ठे करके मैं व्यास गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नज़र नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात यह है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से बोले। मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, उस जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं, और पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। हाँ, किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक की। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है। रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, 2 काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता।
और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की जाती है। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की एक परिक्रमा लगाई जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ चला जाता है, देवताओं को दाहिने हाथ पर रखा जाता है। प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण नदियों की परिक्रमा, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है।